जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, गुरु जी के डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का कि उन्होंने सेवा मुझे बख्शी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर सकूं। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ अन्नू आंटी का है और हम उन्हीं के शब्दों में ये सत्संग सुनेंगे। और संगत जी, ये सत्संग मुझे मेल के माध्यम से प्राप्त हुआ है और ये गुरु जी की बहुत ब्लेसिंग संगत है। गुरु जी की अपार कृपा, अपार ब्लेसिंग्स इस परिवार पे बनी है। संगत जी, बहुत ब्लेसिंग से भरपूर ये सत्संग है। तो सभी गुरु परिवार से हाथ जोड़ के विनती है कि सत्संग को अंत तक सुने और गुरु जी के अपार ब्लेसिंग्स प्राप्त करें। संगत जी, बीच में सत्संग को ना छोड़ें, क्योंकि जब आप बीच में सत्संग को छोड़ते हैं तो गुरु जी की ब्लेसिंग्स प्राप्त नहीं कर पाते। इसलिए सत्संग को अंत तक सुने और गुरु जी की अपार ब्लेसिंग्स प्राप्त करें। सत्संग ही एक ऐसा माध्यम है जिससे हमारा मार्गदर्शन होता है, हमारे सवालों के जवाब मिलते हैं और ना जाने संगत जी कितने जन्मों के कष्ट हमारे कटते हैं। संगत जी, जब हम सत्संग सुनते हैं या बोलते हैं तब संगत जी साक्षात गुरु जी महाराज विराजमान होते हैं और उस समय हमें अपार ब्लेसिंग्स मिलती है। संगत जी, सत्संग के माध्यम से ना जाने कितनी संगत भव सागर पार उतर गई है, क्योंकि सत्संग का मतलब ही सत्य का संग है। और संगत जी, हम सभी बड़भागी हैं कि हमें गुरु जी की अपार ब्लेसिंग्स सत्संग के माध्यम से प्राप्त हो रही है। संगत जी, अगर हम बड़े मंदिर भी नहीं जा पा रहे या हम कोई सेवा भी नहीं कर पा रहे, संगत जी अगर हम सत्संग सुनते हैं तो वो हमारी सेवा भी होती है और संगत जी ब्लेसिंग्स भी प्राप्त होती है और साक्षात गुरु जी की अपार कृपा दृष्टि भी हम लोगों पे बनती है। तो इसलिए संगत जी सत्संग को अंत तक सुने, बीच में बिल्कुल भी ना छोड़े। और अगर सत्संग आपको पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा संगत में शेयर करें। और संगत जी, ताकि गुरु जी की जो नई जुड़ने वाली संगत है उनका कल्याण हो सके। और संगत जी, अगर कोई भी संगत अपना सत्संग हम लोगों के साथ साझा करना चाहती है तो वो साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकती है। आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो गुरु जी की नई जुड़ने वाली संगत है उन्हें गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज्यादा से ज्यादा पता चलेगा। संगत जी, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि कोई भी लेटेस्ट सत्संग आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। तो संगत जी, चलिए चलते हैं सत्संग की ओर। और संगत जी, सत्संग शुरू करने से पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं उस दिन का धन्यवाद करती हूँ जिस दिन गुरु जी मेरे जीवन में आए। अब मेरा जीवन इतना परिवर्तित हो चुका है और संगत जी ऐसा मुझे प्रतीत होता है कि धीरे धीरे मेरी सारी कठिनाइयां समाप्त हो चुकी हैं। क्योंकि संगत जी, गुरु जी से जुड़ने से पहले न जाने कितनी परेशानी के जीवन से गुजर रही थी और वो परेशानियां कब इतनी जटिल समस्या बन गई कि संगत जी समझ ही नहीं आता था कि कहाँ जाऊं, क्या करूं। लेकिन गुरु जी के हमारे जीवन में आने से वो कठिनाइयां धीरे धीरे सब समाप्त हो गई। इसका कारण सिर्फ मात्र स्वयं गुरु जी हैं, क्योंकि संगत जी वो सर्वशक्तिमान है, ईश्वर है, भोले भंडारी हैं, जिसने इस पृथ्वी की रचना की है उसका पार किसी ने नहीं पाया है। इसीलिए संगत जी, मैं ऐसे गुरु के चरणों में नतमस्तक होकर उनको प्रणाम करती हूँ। संगत जी, मेरे एक मित्र से मैंने उनके बारे में सुना था। नवंबर 2005 में मैं गुरुजी के पास आई थी। इस समय मुझ पर अनेक समस्याओं का बोझ था। संगत जी, इतनी छोटी बड़ी समस्याओं से मैं घिरी थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। पारिवारिक, मानसिक, छोटी बड़ी संगत जी सारी चिंताएं मुझे सताती रहती थी, जिसके कारण संगत जी मैं तनाव में बहुत रहती थी। मानसिक तनाव मुझे हमेशा खिंचाव महसूस करवाता था और संगत जी इसकी वजह से मैं डिप्रेशन में भी बहुत जा रही थी। संगत जी, दिन पर दिन हालात बहुत खराब होते जा रहे थे, कुछ भी ठीक नहीं था। मानसिक संतोष का सारा असर मेरे मस्तिष्क पे संगत जी बहुत खिंचाव हो रहा था। मेरे सर में चौबीसों घंटे दर्द रहता था। संगत जी, इतनी चिंताओं में मैं जी रही थी।
मैंने गुरुजी के पास जाना शुरू कर दिया। जिस दिन उन्होंने पहली बार मुझसे बात करी, मेरा जीवन एकदम संगत जी सार्थक हो गया। गुरुजी के प्रथम दर्शन के 2 महीने के उपरांत मेरे पिता को एक दिन संगत जी अचानक से हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा, क्योंकि संगत जी उनको बहुत ज्यादा तेज फीवर था। और वो फीवर संगत जी कब इतना गंभीर रोग ले गया कि पता ही नहीं चला। और जब संगत जी हमने हॉस्पिटल में अपने पिता को एडमिट किया, तब संगत जी उनको जीवन रक्षक उपकरणों पर रखने की आवश्यकता पड़ गई। उनको आईसीयू में रखा। उनको सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। और संगत जी डॉक्टरों के अनुसार उनके जीवित रहने की आशा मात्र 10% थी। डॉक्टरों ने साफ कह दिया था। और संगत जी ऐसा पहाड़ हम पे टूटा उस समय कि समझ नहीं आया कि एक बुखार, और बुखार से वो बुखार इतना घातक रूप लेके, और संगत जी उनको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ गया। और उससे भी बड़ी बात, जब डॉक्टरों ने हमें ये कहा कि सिर्फ 10% ही इनके जीवित रहने की आशा है, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था संगत जी। बस यही सोच रहे थे कि जिंदगी में इतनी परेशानियां क्या कम थी, जो एक नई परेशानी और हमारे सामने आ गई। संगत जी उस दिन मैंने सिर्फ और सिर्फ गुरुजी के मंदिर में जाके मन ही मन गुरुजी से प्रार्थना की। मन ही मन संगत जी मैंने गुरुजी को अरदास करी। और प्रार्थना करते हुए संगत जी मुझे ऐसा लगा कि गुरुजी मेरे साथ हॉस्पिटल आए हैं, क्योंकि संगत जी उस समय मेरे पास गुरुजी का पॉकेट स्वरूप भी था। मैं गुरुजी के दर्शन करके आई, और वहां मैंने संगत जी गुरुजी से कुछ नहीं कहा, और बस मन ही मन प्रार्थना करी कि मेरे पिताजी को गुरुजी आप ठीक कर दीजिए। बहुत समस्याओं से हम घिरे हुए हैं संगत जी। उसके बाद मेरे को एक ऐसा महसूस हुआ जैसे कि गुरुजी मेरे साथ हॉस्पिटल आए हैं। संगत जी उसके बाद जब मैं गुरुजी के दर्शन करके आज्ञा करके हॉस्पिटल आई, तो संगत जी मैं क्या देखती हूँ कि थोड़ी देर में डॉक्टर जो हैं आईसीयू में जाते हैं और मेरे पिताजी की सारी रिपोर्ट्स वगैरह चेक करते हैं। और संगत जी जो उपकरण मशीनों पे मेरे पिताजी को रखा गया था वो निकाल देते हैं। और संगत जी स्वयं डॉक्टर, जो कि एक दिन पहले हमें ये कह रहे थे कि सिर्फ 10% ही जीवित रहने की आशा है, संगत जी वो उनको स्वस्थ घोषित कर देते हैं। और कहते हैं कि अब खतरे की कोई बात नहीं है, इनकी सांस लेने की जो प्रॉब्लम थी वो ठीक हो गई है, इसलिए ये बिल्कुल ठीक है, आप इनको घर ले जा सकते हैं। पर संगत जी वहां हॉस्पिटल में इतनी फ्रेग्रेंस आ रही थी, तो मुझे ऐसा लगा जैसे गुरुजी मेरे साथ हॉस्पिटल आए हैं। गुरुजी ने मेरे मन की बात सुन ली है। इसके लिए संगत जी मैंने गुरुजी का तहे दिल से धन्यवाद किया, शुक्राना किया, अनंतम अनंतम शुक्राना किया। उसके बाद संगत जी अगले दिन फिर मैं गुरुजी का धन्यवाद करने के लिए बड़े मंदिर गई गुरुजी के पास। तब संगत जी गुरुजी ने मुझसे सवाल पूछा एक, और संगत जी बस मैंने गुरुजी के सामने एकदम भाव विभोर होकर रोने लगी। और गुरुजी से कहने लगी कि गुरुजी मेरे पिताजी बहुत बीमार थे, लेकिन आपकी दया कृपा से वो अब बिल्कुल ही ठीक है। उसके बाद संगत जी मेरे पिताजी बिल्कुल ठीक हो गए। और संगत जी ये सब देख के मैं एकदम से अचंभित हो गई। और संगत जी इसके लिए मैंने गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना किया। संगत जी जो मेरे पिताजी की सांस लेने की दिक्कत थी वो अब कभी लौट के नहीं आई। आप संगत जी यकीन नहीं मानेंगे कि गुरुजी ने मेरे पिताजी को नवजीवन प्रदान किया। इसके लिए गुरुजी का अनंतम शुक्राना मैं करती हूँ। संगत जी गुरुजी की कृपा से मेरे पिताजी के जो किए हुए कष्ट थे, कर्म थे, वो कर चुके थे। इस घटना के बाद मुझे गुरुजी की अभूतपूर्व प्रतिभाओं का और अधिक अभ्यास होने लगा। संगत जी मेरी आस्था दिन पर दिन गुरुजी में बढ़ती ही चली गई। दिन पर दिन संगत जी गुरुजी से एक ऐसा प्रेम हो गया कि संगत जी अब मैं जब भी मुझे समय मिलता मैं गुरुजी के दर्शन के लिए पहुंचती। संगत जी मुझे ये अब पता था कि गुरुजी महाशिव हैं, वो भगवान है,
वो साधारण संत महापुरुष नहीं है, वो साक्षात ईश्वर है। संगत जी, मुझे ये शीघ्र ही ज्ञात हो गया था कि ईश्वर विद्यमान है गुरु जी, और मन के भीतर गहरी से गहरी छिपी हुई कामनाओं का ध्यान रखते हैं गुरु जी। उनसे कुछ नहीं छुपा, उन्हें सब कुछ पता है, वो जानी जहान है। आप उनसे कुछ कहो या ना कहो, लेकिन उनको सब कुछ पता है, सब कुछ वो जानते हैं संगत जी। संगत जी, इसीलिए कभी गुरु जी से मांगो मत, सिर्फ उनसे प्रार्थना करो, उनसे निवेदन करो, उनसे अरदास करो संगत जी, क्योंकि गुरु जी आपकी कितनी भी गहरे से गहरी छुपी हुई बातें हो, सब उनको पता है, कुछ नहीं छुपा। संगत जी, इन सब चीजों के लिए मैं गुरु जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। संगत जी, इन सब का एक उदाहरण मेरे पति भी हैं, उनका भी मैं सत्संग आपके सामने शेयर करती हूँ। संगत जी, हम बहुत ज्यादा आर्थिक समस्याओं से गुजर रहे थे, क्योंकि संगत जी मेरे अंकल ने नया काम खोला था और उनके कुछ सौदे अटके हुए थे। इसकी वजह से संगत जी बहुत आर्थिक समस्याएं आ रही थी। मेरे अंकल का संगत जी सीमेंट्स वगैरह, रोड़ी वगैरह का काम था, और ये हमने अभी नया ही कुछ समय पहले शुरू किया था, गुरुजी से जुड़ने से पहले। और संगत जी जितनी भी हमारी सेविंग्स थी वो सब की सब इस काम में लग गई थी। और संगत जी उसके बाद एकदम से इतना घाटा हम लोगों ने सहा कि मैं आपको बता नहीं सकती कि 100 में से 80% घाटे के नीचे हम थे, और सारे सौदे संगत जी अटके हुए थे। इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगों के लिए माल गया हुआ था, लुधियाने, जयपुर, चंडीगढ़, और संगत जी वहां से कोई भी पेमेंट क्लियर नहीं हुई थी। और संगत जी अभी तक मेरे अंकल जितनी भी सेविंग्स थी, जितना भी पैसा था, वो सब अपने इस कारोबार में लगा चुके थे। और इसकी वजह से संगत जी और ज्यादा समस्याएं बढ़ रही थी। आर्थिक चिंताएं समाप्त ही नहीं हो रही थी, वो दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही थी। संगत जी, इन सब की वजह से मैं भी डिप्रेशन में थी, मेरे अंकल भी परेशान थे। फिर संगत जी मैंने अपने अंकल को गुरुजी के पास चलने के लिए कहा। मेरे अंकल गुरुजी को नहीं मानते थे, बिल्कुल भी नहीं मानते थे, लेकिन फिर भी वो मेरे कहने के बाद गुरुजी के पास गए। संगत जी, गुरुजी से कुछ कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गुरुजी जाने जहान है, उनको सब कुछ पता है। संगत जी, मेरे अंकल जब गुरुजी के पास गए तो मेरे अंकल को गुरुजी ने संगत जी एक लोटा ब्लेस करने के लिए कहा। और संगत जी वो लोटा सिर्फ गुरुजी ने 40 दिन के लिए कहा था। मेरे अंकल इस चीज पे विश्वास नहीं करते, लेकिन फिर भी गुरुजी ने कहा था और मैंने भी संगत जी प्रेशर दिया था। मेरे अंकल अगले दिन लोटा लेके पहुंचे, गुरुजी ने अभिमंत्रित किया, और संगत जी उस जल से आधा जल पीने को कहा, और आधा जल अपने जहाँ पे हमारा कारोबार था उसमें छिड़कने के लिए गुरुजी ने कहा था। संगत जी वैसे ही मेरे अंकल ने किया। आप यकीन नहीं मानोगे संगत जी, धीरे धीरे वो जितने अटके हुए सौदे थे उनके फोन आने शुरू हो गए। संगत जी सोचिए आप, कितने समय से हम इतनी आर्थिक समस्याओं से जूझ रहे थे, परेशान थे, जबकि हमने गुरुजी को कुछ भी चीजों से अवगत नहीं कराया। कुछ भी चीज ना मेरे अंकल ने गुरुजी को बताई, ना मैंने बताई, लेकिन गुरुजी जानी जहान है, उनसे कुछ नहीं छुपाए। और संगत जी गुरुजी ने जो लोटा ब्लेस करके दिया वो आज भी हमारे पास है। संगत जी, क्योंकि 40 दिन ही गुरुजी ने बोला था, उसके बाद गुरुजी ने उसे प्रवाह करने के लिए कहा था, वो हमने नहीं किया, वो हमारी भूल थी। संगत जी, गुरुजी का हुक्म ना मानते हुए संगत जी हमने वो लोटा प्रवाह नहीं किया। उसे आज भी हमने यादगार के तौर पे अपने पास रखा। चाहे संगत जी कितनी भी मुसीबत आ जाए, कितनी भी परेशानी आ जाए हम लोगों पे, लेकिन संगत जी वो गुरु जी का दिया हुआ तांबे का लोटा जो ब्लेस किया हुआ था, वो आज भी हम बहुत संभाल के रखते हैं, क्योंकि संगत जी वो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट चीज है। उसके बाद संगत जी मेरे अंकल के धीरे धीरे अटके हुए सौदे वो धीरे धीरे सही होने लगे, लोगों के फोन आने लगे पैसों के लिए। और संगत जी जो हमारी आर्थिक समस्याएं थी वो धीरे धीरे कम होने लगी।
और संगत जी इन चिंताओं से हम थोड़ा थोड़ा बाहर निकलने लगे। तब संगत जी मेरा विश्वास गुरु जी पे और ज्यादा अटल हो गया। मुझे ये जब तक समझ आ चुका था कि भगवान ही तो ऐसा है, इंसान है जिससे कोई चीज नहीं छुपी, तो गुरु जी तो साक्षात ईश्वर हैं। और यही चीज संगत जी मेरे अंकल को भी समझ आ गई थी। मेरे अंकल भी मान गए थे इस चीज को कि हमने गुरुजी को कुछ भी नहीं बताया, लेकिन गुरुजी को सब कुछ पता है। इसलिए संगत जी गुरुजी से मेरे अंकल का कनेक्शन हुआ। उसके बाद संगत जी एक मेरी बेटी का भी सत्संग है जो शेयर कर रही हूँ। फिर संगत जी आर्थिक समस्याएं ठीक हुई तो मेरी बेटी का स्वास्थ्य लेकर मैं चिंता में आ गई, उसका विषय बन गया। संगत जी जहां से उसको मूत्र आता था वहां पे संगत जी उसको ब्लड निकलता था। और इस चीज के लिए संगत जी हमने बहुत सारे डॉक्टर्स को होम्योपैथिक दवाई सब कुछ कराया। संगत जी पर हम ये है कि हम जब जब गुरु जी के पास गए तब तक हमने गुरु जी को कोई अपनी परेशानी से अवगत नहीं कराया। और आज भी मेरे अंकल कभी गुरु जी के स्वरूप के सामने अपनी समस्या नहीं रखते। क्यों? क्योंकि गुरु जी को पता है क्या सही है और क्या गलत है और क्या हमें देना है। उसके बाद संगत जी हम गुरुजी के दर्शन के लिए गए। मैंने अपनी बेटी को लेके हर सोमवार को गुरुजी के दरबार जाना, लंगर करवाना, चाय प्रसाद कराना। और संगत जी मैं रोज की रोज संगत जी डेली की डेली मेरा काम था संगत जी अपनी बेटी से मंत्र जाप करवाना, शब्द सुनवाना, गुरुबानी सुनवाना। ये मेरा डेली का काम था, और मंत्र जाप करवाना। फिर संगत जी कहते हैं ना, जब तक हमारे कर्म जो 10% हमें भोगने हैं वो भोगने ही है। भले ही मेरी बेटी छोटी थी लेकिन उसके 10% के कर्म थे जो उसे भोगने थे। उसके बाद संगत जी एक दिन हम हॉल में बैठे हुए थे और गुरुजी अपने कमरे से निकल के आए संगतों के बीच। फिर गुरुजी ने इशारा किया और मैं जब गुरुजी के पास गई तो मैंने कहा हाँ जी गुरुजी। तो गुरुजी ने मुझे तांबे के लोटे को लाने के लिए कहा। और जब संगत जी गुरुजी की आज्ञा मानकर मैं तांबे का लोटा लेके गई तो गुरुजी ने उसे अभिमंत्रित किया और मेरी बेटी को इससे जल पीने के लिए कहा और आधे से स्नान करने के लिए कहा। संगत जी गुरुजी की ऐसी कृपा से जो मेरी बेटी इतने समय से इस रोग से पीड़ित थी वो रोग मुक्त हो गई। शुक्राना मेरे गुरुजी का, अनंतम शुक्राना। ऐसी संगत जी मेरा भी एक छोटा सा सत्संग है। मेरे घुटनों में इतनी अधिक दर्द रहती थी कि सीढ़ियां तक नहीं चढ़ जाती थी। और काफी संगत जी मैंने दवाइयां कराई थी। लेकिन संगत जी गुरु जी के लंगर, चाय प्रसाद और जल प्रसाद से मुझे इस पीड़ा से भी मुक्ति मिली। इसके लिए भी गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। ऐसी संगत जी हमारे एक संबंधी थी और मेरी मौसी की बेटी ही थी जो ब्रिटेन में रहती थी अपने पति के साथ। संगत जी लेकिन उसकी अपने ससुराल वालों से थोड़ी सी बनती नहीं थी, अनबन हो गई थी। और संगत जी इतनी यहाँ तक नौबत आ गई थी कि उनका डिवोर्स भी होना था। वो संगत जी अपना ससुराल छोड़ के वापस भारत आ गई और संगत जी अपने पति से सारे रिश्ते नाते उसने तोड़ लिए। जब संगत जी वो भारत आई तब मैं उसको गुरुजी के पास ले गई क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि उसका रिश्ता टूटे और ये अनहोनी घटना घटित हो। इसलिए संगत जी मैं गुरुजी के पास उसको लेके गई। और संगत जी वास्तव में उसने गुरुजी के पहली बार दर्शन किए और उसे ये एहसास हुआ कि वो साक्षात ईश्वर के दर्शन कर रही है। संगत जी जब गुरुजी ने उसको उसके नाम से संबोधित किया तो संगत जी वो एकदम से अचंभित रह गई। उसको ये लगा कि गुरुजी को मेरा नाम कैसे पता चला, जो कि बचपन में मेरी फैमिली मेरे को लेती थी ये नाम। तो संगत जी गुरुजी का उसने अलौकिक प्रेम किस हद तक देखा कि संगत जी उसको सारे अपने प्रश्नों के उत्तर मिल गए। और संगत जी उसने मन ही मन गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना किया। और संगत जी उसने साक्षात ही मन भी बना लिया कि वो अब अपने अंकल से रिश्ता नहीं तोड़ेगी। और संगत जी वापस से उसने ब्रिटेन में जाके अपना घर बसाया। ये है गुरुजी की कृपा। संगत जी हमारे जीवन में गुरुजी के प्रवेश के बाद सब कुछ सामान्य हो गया है। जब से गुरुजी आए हैं हमारा जीवन ही बदल गया है। हमारे कुछ अच्छे कर्मों के कारण ही गुरुजी हमारे जीवन में आए हैं। अपने चारों तरफ हम सदा उनको अपने रक्षा कवच का अनुभव करते हैं।
संगत जी, वह संगत जी असीमित विपदाओं और आपदाओं से सदा हमारी रक्षा करते आए हैं। संगत जी, अनेक कारण ही, अनेक समस्या ही गुरु जी यूं ही हल कर देते हैं। इसके लिए गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना मैं करती हूँ। संगत जी, मेरी छवि दृष्टिकोण और संगत जी मेरा पूरा परिवार एकदम परिवर्तित हो चुका है, जो गुरुजी को समर्पण कर चुका है। मुझे जीवन में गुरुजी के आने के पश्चात पूर्ण शांति की प्राप्ति हुई है। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अपने आश्रय में रखने के लिए हम कृपालु गुरुजी का हृदय और आत्मा से धन्यवाद करते हैं, क्योंकि ये जीवन उनके बिना जीना असंभव है। हम उनके अति आभारी हैं। हमारा अस्तित्व यह लघु जीवन उनके बिना अर्थहीन है संगत जी। उनकी कोई समानता संभव नहीं है। उनके बराबर कोई भी नहीं है संगत जी। गुरु जी मानव शरीर रूप में परमात्मा है। इस जगत में हमारे कल्याण और स्वच्छ हित के लिए ही उन्होंने यह रूप धारण किया है। और संगत जी आज भी वो संगतों का उद्धार कर रहे हैं। बहुत सारे सत्संग है संगत जी, जब गुरु जी के टाइम के, लेकिन जैसी गुरु जी की इच्छा, जैसी गुरु जी की आज्ञा, जितना गुरु जी ने बुलवाना था, आज मैंने सत्संग के माध्यम से आपके साथ कुछ अनुभव शेयर किए हैं। कल सोनिया आंटी का फोन आया था मेरे पास, तो उनको गुरु जी ने हुक्म दिया और मेरे तक वो हुक्म पहुंचाया कि मैं सत्संग शेयर करूं। तो आज संगत जी गुरु जी की आज्ञा से मैंने सत्संग शेयर किया है। कोई भूल हो जाए, कैसी भूल हो जाए संगत जी क्षमा कीजिएगा। बस मैं वाणी को विराम देती हूँ, फिर गुरु जी की आज्ञा हुई फिर सत्संग शेयर करूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।